हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 21 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स की 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है। और पार्ट 1 टू पार्ट 20 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। एंड हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव नॉर्मल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट आर। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। आपको बताना है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे सेल्स है तो उसका नॉर्मली अगर हम बात करें जनरली तो कौन सा बैलेंस आता है। देखो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि सेल्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन तो कैंसिल, क्योंकि रिस्पेक्टिव बोला है ना, तो यहाँ तो फर्स्ट डेबिट है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। देखो आप सेल्स क्रेडिट होता है और अगर सेल्स रिटर्न कर दिया तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और अलाउंसेस वगैरह देते हो वो भी डेबिट। तो अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा, डेबिट, तो ये वाला भी आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट है सेल्स डिस्काउंट। आपने सेल्स डिस्काउंट, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ किया है, जब आप सेल करेंगे और डिस्काउंट देंगे इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो डेबिट में आता है। अगर यहाँ परचेज डिस्काउंट होता, हमने कहीं से परचेज किया है, हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो वो क्रेडिट होता। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली समझिए, आपको बोला गया है सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट बोला गया है, इसका मतलब ये आपने मतलब जो है डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। ठीक है, तो क्रेडिट डेबिट डेबिट रिस्पेक्टिवली, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे थर्ड ऑप्शन में। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमारा थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ ए ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इट इज कॉल्ड। देखो अब क्या होता है, आपने ट्रायल बैलेंस एरर्स पढ़ी होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर हमने ओमिट, भूल ही गए एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या फिर एरर ऑफ ओमिशन। तो अगर एक ट्रांजैक्शन को हम भूल गए हैं रिकॉर्ड करना फ्रॉम बुक्स, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए डिफरेंट एरर्स के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना है इसमें से हम किसको क्लासिफाई नहीं कर सकते एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो सबसे पहले आप डी से देखिए, वेजेस पेड बाय कैश, अगर कैश में वेजेस पे किए हैं दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पे किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स परचेज फॉर रीसेल बाय कैश, जो गुड्स परचेज करते हैं जनरली, रेवेन्यू। बट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये हमारा रेवेन्यू नहीं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हम लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि किसको जो है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते इसमें, तो डेफिनेटली जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए वाला, दिस वन। ठीक है, तो ये आप लोगों को ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है लाइक आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया बड़े लेवल पे। ठीक है, अब वैसे तो ये रेवेन्यू है, बट डेफर्ड रेवेन्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आने वाले काफ़ी सालों के लिए मिलने वाला है, इसी वजह से हम लोग इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट या फिर अकाउंट्स विल बी इफेक्टेड, अफेक्टेड होगा, जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, while rectifying the error of carriage charges paid for a new plant purchase mistakenly debit to carriage account। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने नया प्लांट परचेज किया, ठीक है, तो जो उसका कैरेज पे किया वो आपने गलती से डेबिट कहाँ कर दिया, कैरेज में। अब आपकी गलती यहाँ क्या है, जब भी हम नई एसेट खरीदते हैं तो उसको कैरेज का, उसका इंस्टॉल करने तक, जब तक उसको यूज़ में नहीं लाया जाता तब तक का खर्चा उसी कॉस्ट में ऐड किया जाता है,
उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, बट हमने यहाँ पे कैरेज में उसको दिखा दिया, तो गलत किया हमने। तो एक तो क्या था, प्लांट में करना चाहिए था, हमने किस में कर दिया, कैरेज में कर दिया। तो इससे क्या कहते हैं, कौन कौन से इफेक्ट होंगे, देखो प्लांट अकाउंट एंड कैरेज अकाउंट दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो कैरेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था जबकि उसको नहीं करना था, जो डेबिट कर दिया था उसको अब वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैरेज अकाउंट, और प्लांट अकाउंट को डेबिट करना था तो प्लांट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यही बनेगी ना हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि दोनों मतलब दोनों इफेक्ट होंगे, ओनली प्लांट इफेक्ट होगा या फिर कैरेज इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के दोनों ही इफेक्ट होंगे, प्लांट एंड कैरेज अकाउंट बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच एरर विल बी डिस्कवर्ड बाय द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करोगे तो इन चारों में से ऐसी कौन सी एरर है जो आपको डिस्कवर पता चल जाएगी। तो ध्यान से स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको बोला है कैपिटल केयरफुली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप केयरफुली यहाँ पे आप ये मतलब कैपिटल यहाँ पे आएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होते हैं, हाँ। अब एक बात तो कैपिटल को भी डेबिट किया, रेवेन्यू को भी डेबिट किया, तो हुआ तो डेबिट ही ना, तो ट्रायल बैलेंस ये चीज़ शो नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसल। उसके बाद एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड एज बोथ अ डेबिट एंड क्रेडिट, मान लो 5000 है, ठीक है, उसको हमने 6000 दिखा दिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो दोनों साइड दिखाया, फिर भी ट्रायल बैलेंस हमारा क्या करेगा, यहाँ पर मैच करेगा। तो इसका मतलब ये भी जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे ये वाली एरर भी डिस्कवर नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। उसके बाद है कंप्लीटेड ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। जब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं कंप्लीटली, इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, सी भी कैंसल। तो डी देखिए, एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर ट्वाइस एज ए डेबिट, यानी कि आपने क्या करना था, मान लो कोई भी अमाउंट 1000 रुपीज़ है, उसको डेबिट में दिखाना था, बट आपने उसको डबल बार डेबिट में दिखा दिया। अब यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस दिखाएगा कि डेबिट हमारा ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये वो वाली एरर है, डी हमारा वो आंसर आएगा, डी वो वाला है जो हम ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करेंगे ये वाला एरर डिस्कवर होगा। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होती है इनको देख के आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश इज द कॉम्बिनेशन or consolidation of two or more companies known as the amalgamating companies, usually the companies that operate in the same or similar line of business to form a completely new company। देखो क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अब क्या सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस हैं और वो कॉम्बिनेशन हो जाता है उनका एक नई कंपनी बनाने के लिए, तो इसको हम लोग एमलगमेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमलगमेशन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन से आप लोग क्या समझते हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके फीचर्स आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कैपिटलिज्म की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, तो देखो कौन सा नहीं है ये बताना है, तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लिस्ट सेक्रीफाइस और कॉस्ट। बिल्कुल यहाँ पे हमारा अगर हम कैपिटलिज्म पूंजीवाद की बात करें तो मेन मोटिव हम लोगों का होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। क्या मोटिव होता है हम लोगों का, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये वाली, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे वर्ड आ गया मेजर, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्शन के मीन्स हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं कैपिटलिज्म में। नो, वो तो क्या होते हैं
अगर हम बात करें गवर्नमेंट के हैंड्स की, वो तो सोशलिज्म में होते हैं, इसमें तो प्राइवेट हैंड्स में होते हैं। तो ये वाला सेकंड वाला हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारा करेक्टरिस्टिक नहीं है कैपिटलिज्म का। लेकिन आपको बाकी दोनों पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए। देखिए थर्ड, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज compete among themselves as the resources and opportunities are limited। जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक दूसरे में compete करते हैं। बिल्कुल सही है, कैपिटलिज्म में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। जो प्राइस है वही प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स है हमारा कैपिटलिज्म का, बट कौन सा नहीं है, दिस वन, सेकेंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट आपको बताना है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड्स होता है टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन सिमिल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब दो इवेंट्स नहीं हो सकते। ये आपका स्टैट्स में है, प्रोबेबिलिटी से बेसिक डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर जो दो इवेंट्स हैं वो एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लीमेंट्री या नन ऑफ द अबव। इनको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हेड या टेल। अब अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक ही साथ हेड या टेल आ जाए, नो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। बी वाला हमारा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। एवरेज के बारे में जैसे हम बात करें तो हम बोलते हैं, एक तो हमारे होते हैं मैथमेटिकल एवरेज, एक होते हैं हमारे पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल में हमारा आ जाता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। और पोजिशनल एवरेज में हमारे जो पोजीशन के थ्रू हमें पता चलता है मीडियन एंड मोड। तो अब आप देखिए कौन सा नहीं है, अर्थमेटिक मीन तो मैथमेटिकल एवरेज है, हार्मोनिक मीन भी मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिक मीन भी, बट मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। तो हमारा आंसर सी आएगा। तो आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ का कोर कॉन्सेप्ट, उसके पार्ट्स आगे पता होने चाहिए, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।